मेरे ठाकुर जी परम दातार, हम सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दातार, हम सबके जीवन आधार। पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, हम सबके जीवन करतार। मेरे ठाकुर जी परम दातार। बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया बेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेला। जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी मिल रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरा आदिका मेरे सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं शुद्ध शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाय के घर पहुँचू भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया बखाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांतन आई। घर पर उठे वे कल रहूं कैसे पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहूं गहे मन धीरताई। सूरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। ये आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, बिना सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार वर्खा करो कुल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूँगा बद रहूं नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार वर्खा करो कुल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूँगा बद रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करूँगा बद रहूं नित राधा स्वामी। बार बार कर जोर कर सविनय करो पुकार, साधु संग मही देव नित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार। बार बार बर जाओ तन मन और चरण पार, क्या मुखले मैं गाऊं मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी, नित करो तुम सेवा अचल भक्ति मही देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ हाथ हाथ मयान करो, अब राखो नित साथ। दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अब गुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज। तुम द्वारे अब मैं पड़ा
राधा स्वामी गुरु समर्थ, तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया पर तगश, तुम द्वारे विलंब क्यों, दया करो मेरे साइया, देहो प्रेम की दार, दुख सुख कुछ व्यापी नहीं, छूटे सब उत्पाद, दया करो मेरे साइया, देहो प्रेम की दार, दुख सुख कुछ व्यापी नहीं, छूटे सब उत्पाद, बार बार कर जोर कार, सविनय करो पुकार, साधु संग महि देवन तो, परम गुरु दातार, साधु संग महि देवन तो, परम पिता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानोदयन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आवरणं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रयं सचराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिनादिश्व गुरु परमदैवतं, गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमशुभदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, गण्डातीतं गगनसदृशं दत्तमशादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं गुणवचनं सर्वधीशास्तिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि।
परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করা হচ্ছে। নিজের দোষ জেনেও যদি তুমি তা ত্যাগ করতে না পারো, তবে কোনো মতেই তার সমর্থন করে অন্যের সর্বনাশ করো না। তুমি যদি সৎ হও, তোমার দেখা দেখি হাজার হাজার লোক সৎ হয়ে পড়বে। আর যদি অসৎ হও, তোমার দুর্দশার জন্য সমবেদনা প্রকাশে কেউই থাকবে না। কারণ তুমি অসৎ হয়ে তোমার চারিদিকেই অসৎ করে ফেলেছ। তুমি ঠিক জেনো যে তুমি তোমার নিজ পরিবারের, দশের এবং দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য দায়ী। নাম যশের আশায় কোনো কাজ করতে যাওয়া ঠিক নয়, কিন্তু কোনো কাজ নিঃস্বার্থভাবে করতে গেলেই কার্যের অনুরূপ নাম যশ তোমার সেবা করবেই করবে। নিজের জন্য যাই করা যায় তাই সকাম, আর অন্যের জন্য যা করা যায় তাই নিষ্কাম। কারো জন্য কিছু না চাওয়াকেই নিষ্কাম বলে। শুধু তাই নয় কো, দিয়ে দাও, নিজের জন্য কিছু চেয়েও না, দেখবে সব তোমার হয়ে যাচ্ছে। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। ধর্মপ্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের অমৃতবাণী গ্রন্থ শাশ্বতী থেকে পাঠ করছি। অর্থনীতি অধ্যায়। বেকার যেখানে প্রচুর, উন্নতিও সেখানে ক্রূর। ইষ্টিপুত সংহতি আর সংগঠনও রয় দূরে। মানে সংখ্যা 986। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूरन तुम ही हो। दया करो प्रभु दीन सहारा, जन्म जन्म रहो दास तुम्हारा। अभय चरण का ध्यान करे मन, अभय चरण का ध्यान करे मन। निश दिन हर पल नाम तुम्हारा। जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूरन तुम ही हो। जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूरन तुम ही हो। दया करो प्रभु दीन सहारा, जन्म जन्म रहो दास तुम्हारा। माया जगत में कर्म का फेरा, आए सुख दुख चाहे अंधेरा। माया जगत में कर्म का फेरा, आए सुख दुख चाहे अंधेरा। बहन करूं नित तेरी स्मृति को, बहन करूं प्रभु तेरी स्मृति को। पान करूं नित अमृत धारा। जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूरन तुम ही हो। जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूरन तुम ही हो। दया करो प्रभु दीन सहारा, जन्म जन्म रहो दास तुम्हारा। टूट गया अब बाधा बंधन, दूर हुए अब शंका वेदन। टूट गया अब बाधा बंधन, दूर हुए अब शंका वेदन। तेरी चलन से चलते हैं जब हम, तेरी चलन से चलते हैं जब हम। उज्ज्वल
करता जीवन हमारा, जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूरन तुम ही हो, जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूरन तुम ही हो। दया करो प्रभु दीन सहारा, जन्म जन्म रहो दास तुम्हारा। अभय चरण का ध्यान करे मन, अभय चरण का ध्यान करे मन, निश दिन हर पल नाम तुम्हारा। जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूरन तुम ही हो। परम पिता मेरे जीवन स्वामी, जगत पिता मेरे परम नामी। परम पिता मेरे जीवन स्वामी, जगत पिता मेरे परम नामी। तेरे चरण ही परम धाम है, तेरे चरण ही परम धाम है, तुमसे ही जीवन ये जग सारा। जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूरन तुम ही हो, जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूरन तुम ही हो। दया करो प्रभु दीन सहारा, जन्म जन्म रहो दास तुम्हारा। अभय चरण का ध्यान करे मन, अभय चरण का ध्यान करे मन, निश दिन हर पल नाम तुम्हारा। जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूरन तुम ही हो, जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूरन तुम ही हो, जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूरन तुम ही हो।
সকল চিত্ত করেছ সবারে वंदे लोकतिलकं सात्वतवार्ताविभूषणम् अमरकृच्छ्रसारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणप्रमत्तं जागदीपनं वंदे जीवनं सत्पुरुषं। परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर, परम आराध्या जगज्जननी श्री वर्मा, परम पूज्यपाद श्री बरदा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा के श्रीपाद पद्म में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समग्र आचार्य परिवार श्रीपाद पद्म में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज शुभ भाद्रव महीना, सारा विश्व ये दिवस को बहुत आनंद से ये ज्ञापन करेंगे। 7:05 सितंबर 14, 1888 में ठाकुर जी का शुभ अवतरण होता है ये धराधाम में। वैशिष्ट्यों को पहचानना, उसके मुताबिक उसको गठन कर लेना और जीवन भर वही चीज का जो पूर्ण करते करते एक आदमी को सुदृढ़, उस आदमी का आत्मबल को बढ़ाना और कंटिन्यूअसली
उस चीज का पालन पोषण कर पाना, ऐसा एक पुरुष ये धराधाम में दया करके आए। वैशिष्ट्य पाली आपुरयमान बोलते हैं। ये जो वैशिष्ट्य का चीज, ये हर एक, जैसे शिशु है, शिशु का अतीत नहीं होता है लेकिन भविष्यत होता है। वृद्ध का भविष्यत ज्यादा नहीं होता है लेकिन अतीत होता है। ये युवा पीढ़ी का लेकिन अतीत भी है और भविष्यत भी। अतीत ऐसा अगर बहुत सुंदर है, फिर भी हो सकता है कि इसका जो भविष्यत है ये गारंटी नहीं है कि ये ठीक होगा, और उसी को लेकर ये प्रौढ़ अवस्था में भी जाते हैं। वैशिष्ट्य पाली जब रहते हैं अपने जीवन में, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या है मेरा जीवन दीप्ति, मैं किस चीज में पैशनेट हूं, उसी चीज को लेकर वो सहारा दे देते हैं। मानो एक ऐसा सपोर्ट जो कि देखिए, स्कूल में अगर बहुत सुंदर मेरा इतिहास में नंबर आ रहा है तो घर में लगता है पिता माता को कि ये शायद बहुत अच्छा आगे जाके इतिहास पढ़ेगा। लेकिन ये क्लास 6 का बात है, सोचिए क्लास 10 में देखा गया कि हिस्ट्री में नंबर कम आ रहे हैं और मैथमेटिक्स में ज्यादा आ रहा है, तो घर वाले ये सोचेंगे अरे इतिहास से शायद इसका इंटरेस्ट चला गया, अभी मैथ में इसको चले जाना चाहिए, ये मैथमेटिक्स अच्छा पड़ेगा। प्लस टू बा हम लोग जो बोलते हैं इंटर बोलते हैं आंध्रा तेलंगाना बोर्ड में, ये इंटर में देखा गया कि इसका मैथ में कम हो रहा है और इसका मानिए केमिस्ट्री में ज्यादा नंबर आ रहा है, तो घर में लोग सोचने लगेंगे कि हाँ ये ऐसा है शायद। मतलब घर का खाली बात नहीं, गुरुजन, आपके पास पड़ोसी, सब कोई आपको लगेगा इनका आपको लेकर जितना जहां आपका नंबर अच्छा आता है उस हिसाब से वैशिष्ट्यों को पालने का बाद पहचानने का कोशिश किया जाता है। लेकिन इनहेरिट जो है जो वैशिष्ट्य, वो शायद वैशिष्ट्य पाली परम प्रेम श्री ठाकुर जी को ये चीजें और समग्र आचार्य परिवार उस दिशा में दे देते हैं जब दिग का नियंत्रण ही नहीं है, दिग निर्णय करने का अगर क्षमता ही नहीं है, तो बांग्ला में बोलते हैं एलो मेलो हो जावे लेकिन ये जीवन टा। बोलने का मतलब यही है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। सारेगामापा 2011 महीना 2011 साल लिटिल चैंप्स सारेगामापा, ये चीज यूट्यूब में भी है, आप देख सकते हैं कि उसका जो विनर था अजमत हुसैन बोलकर। ये अजमत तब 11 साल का था। देखा गया ये वो सारेगामापा लिटिल चैंप्स 2011 का विनर भी बनता है। लेकिन 2019 का जो इंडियन आइडल है जहां अनु मलिक, आपके विशाल ददनानी, ये सब जज हैं और उसमें वो आए हैं, हारमोनियम एक पकड़ा है और इंटरव्यू के लिए। बातों बातों में जब जो जज है उन्होंने पूछा कि आपने तो बहुत सुंदर ये किया था, हम तो आपको पहचानते हैं, तो वो अपना स्टोरी बताने लगा। उसको जब पूछा गया कि 2011 से 2019 तक कहाँ थे आप, तो बोला 2011 में जीता, नाम कमाया, पैसे आए, घर की जितनी भी मतलब आर्थिक स्थिति जैसी थी बेहतर होना शुरू हो गया, खुशहाली में थे। लेकिन जब वयस बढ़ा तो आवाज चेंज होने लगा मेरा। ये जब आवाज चेंज होने लगा तो लोगों को पसंद नहीं आया, लोग तो थूकने लगे, बोले कि ऐसा क्या गा रहा है तुम, तुम्हारा आवाज को क्या हो गया, गाना वाना भूल गया। सपोर्ट नहीं करने लगे, क्यों, बस एक आवाज चेंज हो गया बोल के। एज के साथ आवाज चेंज हो सकता है। तो देखा गया कि वो गाना छोड़ दिया, 3 साल गाना छोड़ दिया। अब जब 3 साल गाना छोड़ दिया तो असत संगत में गया, नशा सीख गया,
ठाकुर वही बात बोलते हैं, कर्म के साथ जड़ित नहीं हो, सत के साथ जड़ित नहीं हो तो गारंटेड है असत के साथ हो। सत के साथ नहीं हो मतलब असत के साथ हो। वो लड़का 8 साल उसका जीवन का जैसे मानो बर्बाद हो गया। वो जब आया, गाने का कोशिश किया, जैसा उसका सुर लगना चाहिए नहीं लग पाया, लेकिन उसकी जो हिम्मत को दाद देकर वो जो इंस्पायर्ड हुआ था 2018, सलमान अली बोलकर एक बंदा था, उसको देखकर 2011 में ये दोनों मिलके गाते थे। लेकिन इसका जीवन ऐसा हो गया, उसका जीवन लेकिन शायद सहारा मिला किसी का। यही है वैशिष्ट्य। पाली के साथ अगर हम लोग जुड़ जाते हैं तो न जाने कितनी ऐसी कितने ऐसे कर्म जो कि नहीं करने चाहिए हम लोग नहीं करते हैं। अगर किए हों तो हठात आ जाने का एक साहस हो जाता है, जैसे मानो ठाकुर पुकार दे रहे हो कि आ जाओ, कोई बात नहीं। और वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षा भी हो जाता है कि मैं ऐसा हो जाता शायद, लेकिन उन्होंने बचा लिया, उन्होंने रक्षा कर लिया। जैसे फैंटा पीने से मुंह आपका ऑरेंज हो जाता है, थम्स अप पीने से काला, लिम्का पीने से व्हाइट हो सकता है, ऐसे ही नमक के पास जाएंगे तो नमकीन हो जाएंगे और आलोक के पास जाएंगे तो आलोकित हो जाएंगे। पूजनीय बाबैदा 2010 महीना भुवनेश्वर ऋतिक कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि दुनिया का जो हर एक वस्तु है उसको देखा जाता है दूसरे के आलोक से, लेकिन सूरज को देखना है तो सूरज का ये जो रश्मि है उसको फॉलो करना पड़ता है। ट्यूबलाइट मैं घर में ऑन करके सूरज को नहीं देख सकता हूँ, कहने का यही मतलब है, लेकिन ट्यूबलाइट ऑन करके मैं बाकी चीजों को देख सकता हूँ। बाकी चीजें को देखा जा सकता है, लेकिन सूरज को देखने के लिए सूरज का रश्मि ही सहारा होता है। ईश्वरीय व देवगुण संपन्न हो जाने के लिए ईश्वर पंथा, ईश्वर पथ में जाना बहुत जरूरी है। ठाकुर इसीलिए शाश्वती में साधना अध्याय में बोल रहे हैं कि ईश्वर के साथ युक्त हो, और ये जो युक्त होने का तात्पर्य यही है ये कि उनका जो पथ है उसको आदर के सहित चलना, उस पथ पे उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना और अपने चरित्र में उनको मूर्त कर डालना। मतलब ठाकुर यहां बोल रहे हैं कि उनका पथ को चलने के लिए, लेकिन ये जो मैं बोला सूरज को देखने के लिए सूरज का रश्मि को जानना पड़ेगा, उनके पथ पे चलना पड़ेगा और जीवन में उनकी इच्छा ही पूर्ण करना। मतलब इच्छा मतलब ठाकुर बोल रहे हैं एक चीज को बार बार करते रहना, बार बार करते रहना। निशेष भावे लेगे थका, निष्ठा और एकाग्रता, ये दोनों चीज विद्यार्थी का बहुत जरूरत है, हम सबका जरूरत है। कोई भी काम में अगर निष्ठा और एकाग्रता नहीं है तो वो शायद काम में फल उत्थान तक हम लोग का मन विचलित हो जाएगा, लेकिन निष्ठा व इच्छा रहने से बार बार पुनः पुनः करने का जो एक मतलब आप बोल सकते हैं फल जब तक उदय ना हो तब तक कोशिश करते रहना। और ये जो पूर्ण, जैसे मैंने बोला आपूर्य मानव, ये आपूर्य मानव ठाकुर, ये जो इसका अगर इंग्लिश देखा जाए तो शायद कंज्यूमेशन ऐसा बोला जा सकता है। कंज्यूमेशन, हर कंज्यूमेशन शब्द का कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ठाकुर इस्लाम प्रसंगों में भी बोले हैं, आलोचना प्रसंगों में बोले हैं। और अगर आप सत्यानुसरण में का जो इंग्लिश वर्जन अगर पढ़ेंगे तो ठाकुर वो जगह में जहाँ लिखा जा रहा है कि पूर्ववर्ती को लेकर ही परवर्ती का आविर्भाव है, उसका इंग्लिश ऐसा है, बिकॉज ऑल द पास्ट प्रोफेट्स आर कंज्यूमेटेड इन द डिवाइन मैन ऑफ द प्रेजेंट। ये जो कंज्यूमेशन है, कंज्यूमेटेड मतलब पूर्ण, सबको वो पूर्ण करके आते हैं। पूर्ण का मतलब रेमंड्स बोलकर एक कंपनी है,
वो उसका टैगलाइन है द कंप्लीट मैन। ये कंप्लीट जो शब्द शायद इसका मतलब है कंज्यूमेशन। ये कंज्यूमेशन ही है मेरा आत्म उन्नयन का दिशा। कंज्यूमेशन मतलब आज मुझे कुछ आता है लेकिन दूसरा चीज नहीं आता है, वो भी जरूरत है तो उस चीज में करने लगना। वैल्यू एडिशन बोल सकते हैं, खुद के अंदर वैल्यू एडिशन। वैल्यू जब खुद में एडिशन होने लगेगा, और फिर ठाकुर क्या बोल रहे हैं, चरित्र में उनको मूर्त कर डालना। जब उनके जैसा, वही बात मैं बार बार बोलता हूं कि उनके जैसा हो जाना बहुत जरूरी है इंसान को। आचार्य परिवार जैसा हम लोग को डेमो दिखा रहे हैं, उनके जैसा हो जाना बहुत ही जरूरी है। ठाकुर बोल रहे हैं तभी तो सिद्धि है, तभी तो सक्सेस है। सिद्धि का अगर इंग्लिश देखा जाए तो शायद ऐसा हो सकता है। कहने का यही मतलब है कि आओ, ठाकुर को जानो, धरो, करो और पाओ। यहाँ कोई भी चीज मैजिक नहीं होता है। और ये मैजिक के चक्कर में हम लोग घूमते हैं कि किसी का हाथ पकड़ के हम लोग शायद वो मेरा नौकरी दिला देगा, वो कुछ कर लेगा। नहीं, खुद का जब तक वैल्यू एडिशन आप नहीं कर रहे हैं, आचार्य केंद्रिक जीवन नहीं है, इष्ट केंद्रिक जीवन नहीं है, दिगहरा है, तो दिशाहरा मत होइए। हो सकता है आपको कुछ समय दान करना पड़े। उस समय का अर्थ है, उस समय जैसे बोला जाता है फ्लिपकार्ट में, वर्थ बाइंग। 500 रुपया का चीज 500 रुपया दिया, लेकिन आनंद पा रहा हूं जैसे मानो 5,000, 10,000, 5 लाख रुपया का। वर्थ बाइंग। ठाकुर इज वर्थ हैविंग इन योर लाइफ। वो योग्य है आपके जीवन में। आप थोड़ा इच्छा दें, और ये जो बचने बढ़ने का जो पथ है, दूसरे का जब तक आप उन्नति नहीं करेंगे तब तक खुद का उन्नति नहीं होगा। दूसरे को उन्नत कर डालने के लिए जो योग्यता चाहिए, उस योग्यता के लिए लेकिन दक्ष होना जरूरी है। और दक्ष होंगे तब जब इष्ट केंद्रिक और उनका जब दीक्षा ग्रहण हो। इतना ही कह के मैं अपना वक्तव्य विराम देता हूँ। सबका मंगल कामना करता हूँ। रहने का पंथ ने आपको पकड़ा है, आपने भी ठाकुर को पकड़ने का कोशिश करेंगे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। जय गुरु। Govinda Govinda Bhagavate
वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वंदे आर्य पितृन् वन्दे आर्यपितॄन् वंदे मातृवर्गम् वन्दे मातृवर्गम् वंदे अहं कृष्णदैवतम् वन्दे अहं कृष्णदैवतम् वंदे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय।